वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 17। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन का भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनमें अपने अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए एक चैंपियन को देखा। हिंदू धर्म को त्याग कर अम्बेडकर ने न केवल दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि दूसरों को उन कठोर सामाजिक संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित किया, जिन्होंने उन्हें सदियों से रोक रखा था। एक अलग आस्था को अपनाने का उनका कार्य आशा का प्रतीक बन गया। ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक पदानुक्रम की बेड़ियों से मुक्त हो सकता है और एक ऐसी विश्वास प्रणाली में सांत्वना पा सकता है जो व्यक्तियों को उनके जन्म के बजाय उनके चरित्र के आधार पर महत्व देती है। अम्बेडकर की साहसी अवज्ञा ने सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक रैली के रूप में काम किया, लोगों की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। दलितों और महिलाओं जैसे हाशिए पर मौजूद समूहों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने में अम्बेडकर के अथक प्रयासों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना में भी परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। अधिक समावेशी समाज के लिए उनके दृष्टिकोण ने प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। अम्बेडकर की विरासत कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती है, जो उन्हें समानता के लिए लड़ने के अत्यधिक महत्व की याद दिलाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। अम्बेडकर की विद्वतापूर्ण प्रतिष्ठा ने उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष का प्रतिष्ठित पद दिलाया। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य में दृढ़ता से विश्वास करते थे और हिंदू धर्म में प्रचलित जाति आधारित समाज की खुले तौर पर आलोचना करते थे। हालांकि इन आलोचनाओं ने उन्हें हिंदुओं के बीच एक विवादास्पद और अलोकप्रिय व्यक्ति बना दिया, क्योंकि उन्होंने साहपूर्वक धर्म के भीतर जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों को उजागर किया। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले ने भारत और विदेशों दोनों में बौद्ध दर्शन में नए सिरे से दिलचस्पी जगाई, क्योंकि लोग हिंदू धर्म को त्यागने और एक अलग धर्म अपनाने के उनके फैसले से मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस पुनरुत्थान ने न केवल बौद्ध धर्म को फिर से सुर्खियों में ला दिया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता की तत्काल आवश्यकता के बारे में व्यापक बातचीत भी शुरू की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और मनाया गया है। 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में उन्हें पटेल और नेहरू जैसी प्रमुख हस्तियों को पीछे छोड़ते हुए भारत की आज़ादी के बाद से महानतम भारतीय चुना गया था। ये स्वीकृति भारतीय समाज को आकार देने में उनकी भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई एक उल्लेखनीय पहल लंदन में उस घर का अधिग्रहण है जहां अम्बेडकर 1920 के दशक में अपने छात्र दिनों के दौरान रहते थे। इस घर को अम्बेडकर को समर्पित एक संग्रहालय और स्मारक में तब्दील करने की तैयारी है, जो सामाजिक न्याय के लिए एक अथक वकील के रूप में उनके जीवन और काम को प्रदर्शित करेगा। महाराष्ट्र सरकार का ये प्रयास अम्बेडकर के विचारों के स्थायी प्रभाव और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समानता और अधिकारों के संघर्ष में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। संग्रहालय सह स्मारक अम्बेडकर की शिक्षाओं के महत्व और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए चल रही लड़ाई के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करेगा। ये व्यक्तियों को उनके जीवन, उनके संघर्षों और भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त समाज के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करेगा। आगंतुकों को विभिन्न प्रदर्शनियों, कलाकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से अम्बेडकर के विचारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने पर उनके गहरे प्रभाव की गहरी समझ प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त संग्रहालय सह स्मारक शैक्षिकी कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की मेजबानी करेगा,
जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर संवाद और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। अंबेडकर की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देकर संग्रहालय भावी पीढ़ियों के लिए सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की लड़ाई जारी रखने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। ये शैक्षणिक संस्थान डॉक्टर बी.आर. के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अंबेडकर भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उनकी स्थायी विरासत थे। अपनी शिक्षाओं और लेखों के माध्यम से वह व्यक्तियों को मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने और एक ऐसे समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं जो अधिक समावेशी और समतावादी हो। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने में शिक्षा की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे और शिक्षा तक समान पहुंच के लिए उनकी वकालत के परिणामस्वरूप पूरे भारत में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली। ये संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देने का भी प्रयास करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी विरासत भावी पीढ़ियों के दिल और दिमाग में जीवित रहे। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अंबेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 17 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।